जय श्री गणेश प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे बुधाष्टमी की व्रत कथा। मिथिला नाम की एक नगरी में निमि नाम का एक राजा रहते थे। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित हो इधर उधर भटकने लगी। तब अपने 2 बच्चों को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करती थी। और गेहूं पिसते समय वह थोड़े से गेहूं चुराकर रख लेती और उसे से अपने भूखे बच्चों का पालन करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया, पर उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हो गया। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पिस रहे हैं और माता चिल्ला रही हैं। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला, देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में किले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रवान उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के दंश उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोल्हों के बिच ईख के समान पेरी जा रही हैं। और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही हैं। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो वो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुराकर खाएं तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसके मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला सी स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक की चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है। बुधाष्टमी की दूसरी कथा। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार बुधाष्टमी की कथा का संबंध वैवस्वत मनु से भी संबंधित बताई गई है। इसके अनुसार मनु के 10 पुत्र हुए और एक पुत्री इला हुई थी। इला बाद में पुरुष बन गई थी। इला के पुरुष बनने की कथा इस प्रकार रही कि मनु ने पुत्र की कामना से मित्रावरुण नामक यज्ञ किया, पर उस प्रभाव से पुत्री की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम इला रखा गया। इला को मित्रावरुण ने उसे अपने कुल की कन्या और मनु का पुत्र इल होने का वरदान दिया था। एक बार राजा इल एक शिकार का पीछा करते हुए से स्थान में जा पहुंचे जिसे भगवान शिव और पार्वती ने वरदान दिया था कि उस स्थान में जो भी प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में हो जाएगा। उस प्रभाव के कारण वन में इल के प्रवेश करते ही वह स्त्री में बदल जाते हैं।
इला के सुंदर रूप को देखकर बुध उनसे प्रभावित हो जाते हैं। इला से विवाह कर लेते हैं। इला और बुध का विवाह के अवसर को बुधाष्टमी के रूप में मनाने की परंपरा रही। बुधाष्टमी दिलाता है विजय। बुधाष्टमी पर्व विजय की प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह व्रत उन कार्यों में सफलता दिलाने में बहुत सहायक बनता है जिनमें व्यक्ति को साहस और शौर्य की अधिक आवश्यकता होती है। धर्मराज, माँ दुर्गा और भगवान शिव की शक्ति के लिए भी बुधाष्टमी का व्रत बहुत महत्व होता है। इस व्रत की ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति को जीवन शक्ति और विपदाओं से आगे बढ़ने की क्षमता देता है। जिस पक्ष में बुधाष्टमी का अवसर हो उस दिन यह सिद्धि का योग बनाता है। बुध अष्टमी तिथि में किसी पर विजय प्राप्ति करना उत्तम माना गया है। यह विजय दिलाने वाली तिथि है। इस कारण जिन भी चीजों में व्यक्ति को सफलता चाहिए वह सभी काम इस तिथि में करे तो उसे सकारात्मक फल मिल सकते हैं। यह दिन बुरे कर्मों के बंधन को दूर करता है। इस दिन लेखन कार्य, घर इत्यादि वास्तु से संबंधित काम, शिल्प निर्माण से संबंधी काम, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले काम का आरंभ भी सफलता देने वाला होता है। बुध अष्टमी पूजन विधि। बुध अष्टमी का व्रत करने के लिए पहले से ही सभी तैयारियों को कर लेना भी सही होता है। व्रत के पहले दिन व्रती को चाहिए कि वह सात्विकता और आध्यात्मिकता का आचरण करना चाहिए। बुधाष्टमी के दिन व्रती को चाहिए कि वह ब्रह्मा मुहूर्त समय पर उठना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान कार्य करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर इत्यादि में स्नान करना चाहिए। पर अगर ये संभव न हो सके तो घर पर ही स्नान कार्य करना चाहिए। घर पर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करना गंगा स्नान जैसा फल दिलाने वाला होता है। अपने नित्य कार्यों को कर लेने के बाद व्रती को पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर एक पानी से भरा कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के पानी में गंगाजल भरना चाहिए। इस कलश को घर के पूजा स्थान में स्थापित करना उत्तम होता है। बुधाष्टमी के दिन बुध देव व बुध ग्रह का पूजन किया जाता है। पूजा में बुधाष्टमी कथा का पाठ भी करना उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। भक्त को चाहिए कि इस दिन व्रत का संकल्प भी धारण करे। बुधाष्टमी के व्रत के अवसर पर संपूर्ण दिन मानसिक, वाचिक और आत्मिक शुद्धि का पालन करना चाहिए। इस भगवान के समक्ष धूपदीप, पुष्प, गंध इत्यादि को अर्पित करना चाहिए। भगवान को विभिन्न पकवान और मेवे फल इत्यादि का अर्पित करने चाहिए। बुध भगवान की पूजा विधिवत तरीके से संपन्न करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने के पश्चात भगवान बुध देव को भोग लगाना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद भगवान का प्रसाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। बुध अष्टमी का महत्व। कई जगहों पर बुध अष्टमी के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है। श्री विष्णु भगवान का पूजन, श्री गणेश जी का पूजन भी किया जाता है। इस दिन घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बुध अष्टमी के दिन भगवान की पूजा करना जीवन में सकारात्मकता और शुभता लाने वाला माना जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश और जय बुध देवता लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।